वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आप देख रहे हैं कौमी सियासत आप तक। आज वेमेंस डे के मौके पे मैं आपको जिन्होंने अपनी जान पे खेलकर मौत के मुंह से बाहर निकले, जैसे आपको पता होगा रूस और यूक्रेन के जो जंग चालू है, महायुद्ध जो चालू है, उसमें से बाहर निकल के आना, हिंदुस्तान तक के पहुंचना, कैसे पहुंचे मैं आपको जो है तो उनसे रूबरू कराता हूँ, उनसे बात कराता हूँ आपकी। मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेलो। में। पहले हमें ये बताइए कि जब जंग शुरू हो रही थी, वहाँ से थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि जब आपको पता चला कि अब जंग शुरू हो गई है और अब हमें क्या करना है, क्या आपको ऑर्डर इंस्ट्रक्शन मिले? इंस्ट्रक्शन एडवाइजरी से तो यही था कि जब भी सायरन बजे, एयर स्ट्राइक जब भी होती है तब सायरन बजते हैं। सायरन जब भी बजे तो अपना सब सामान छोड़ के बस डॉक्यूमेंट्स, उसमें पासपोर्ट, टीआरसी और स्टूडेंट कार्ड, ये तीनों चीज़ें लेके नीचे बंकर होता है, उधर जाना है और वहाँ पे बैठे रहना है जब तक तुम्हें ऑर्डर नहीं दी जाए। तो हम हमेशा 9th फ्लोर से नीचे जाते थे, बंकर में बैठते थे, फिर से ऊपर आते थे। ऐसे दिन में 6-7 बार होता था हमारे साथ। जी, तो क्या आपके ऊपर बीत रही थी कि अब जंग शुरू हो चुकी है और अब हम हिंदुस्तान कैसे पहुंचेंगे? भारत सरकार का कितना साथ मिला और वहाँ पे यूक्रेन सरकार ने आपका कितना साथ दिया? यूक्रेन सरकार का तो साथ नहीं था, मतलब यूक्रेन जो लोकल पीपल थे उन्होंने बहुत साथ दिया हमारा। उन्होंने पोटैटो मैश करके उसमें सॉल्ट डाल के हमें दिया, खाना दिया, पानी दिया। और इंडियन एम्बेसी को हम ट्राई करते थे, पर इंडियन एम्बेसी भी हम तक नहीं पहुंच पा रही थी, यूक्रेनियन बॉर्डर तक। पोलैंड बॉर्डर के बाद में उन्होंने बहुत हमें सपोर्ट किया, तो वही बहुत डरे हुए थे। वैसे हम बच्चे ही हैं, बहुत डरे हुए थे, समझ नहीं आ रहा था क्या करें, घर वाले परेशान थे, यही सब सिचुएशन। दिल दहला देने वाले वहाँ पे जो है तो घटनाएं आपको देखने को मिली होंगी। जैसे हमने सिर्फ वीडियो गेम में देखा है, बम फूटते हुए, मिसाइल गिरते हुए, आपने आंखों से देखा है, तो क्या महसूस कर रहे थे कि अब क्या होगा हमारे साथ? समझ नहीं आ रहा था कि मतलब जीने के चांसेस नहीं लग रहे थे, मतलब समझ में जहाँ हम बॉर्डर पे गए थे, वहाँ की सिचुएशन देख के हमें नहीं लगता था कि हम जी पाएंगे, या तो इतना एग्जर्शन हो के हम मर जाएंगे। हाइपोथर्मिया होता था, हमें समझ नहीं आता था। सायरन की आवाज़ बहुत ज़्यादा ज़ोरों से होती थी, तो डर जाते थे हम। जी, खाने पीने का इस जंग के दौरान आप लोग किस तरीके से मैनेज कर रहे थे वहाँ पे? खाना पीना हम भूल ही गए थे, पहली बात तो ये। खाना हमने जब भी हम बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे थे तो हमने खाने के लिए 2-4 बिस्किट रखे थे, 2 एप्पल और 1 लीटर वाटर बॉटल। अपने भारतीय स्टूडेंट्स वहाँ पे काफ़ी थे। कौन सी पढ़ाई करने के लिए, मुझे पता है लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हमारे दर्शकों को भी पता चले, कौन सी पढ़ाई करने के लिए इतने जो है तो अपने भारतीय स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते हैं यूक्रेन में, और किस तरीके की पढ़ाई वहाँ पे होती है? हम MBBS की पढ़ाई करने चाहते हैं। इंडिया में गवर्नमेंट सीट्स का लिमिटेड है, तो मार्क्स भी और कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा होती है, तो प्राइवेट कॉलेज हम मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो हम वहाँ पे हमारा 30 लाख में हमारा लिविंग, ऑल्सो हमारी ट्यूशन फीस और सब कुछ हो जाता है, तो हम वहाँ पे MBBS की मेडिकल पढ़ाई करने जाते हैं। बहुत सही होती है वहाँ की पढ़ाई भी। अच्छा, कौन सा एक ऐसा विल पावर था आप में कि मैं यहाँ से बच के निकल जाऊंगी और मुझे बस निकलना है, यहाँ से बचना है, जिंदा रहना है मुझे? मेरी विल पावर यही सोचती थी कि मेरी माँ वहाँ पे इंतज़ार कर रही है, मुझे बस मेरी मम्मी पापा के लिए जाना है, बाकी कुछ दिमाग में नहीं आता था। खुद तो मैं मेरे लिए हार चुकी थी क्योंकि नहीं कर पा रही थी इतना एग्जर्शन, तो मैं बस मेरी मम्मी पापा के लिए आगे बढ़ रही थी। हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने कहाँ से सपोर्ट किया आपको? हिंदुस्तान गवर्नमेंट हमें ऐसे कहा जा रहा था कि इंडियन एम्बेसी पोलैंड बॉर्डर पे है, पर हमें नहीं मिली। तो बहुत मुश्किल समय था तब। इंडियन एम्बेसी नहीं थी, हम होप्स हार रहे थे। हमने बस एक ही होप पे हम वहाँ पे थे, शेयानी बॉर्डर पे, कि इंडियन एम्बेसी है और वो हमें ले जाएंगे, पर 2 दिन तक कोई हमें हेल्प नहीं मिली थी। पर मैं कह रही हूँ कि पोलैंड बॉर्डर से जो भी है, हमें इंडियन एम्बेसी ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है। बस यही बात की एक है कि यूक्रेनियन बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इंडियन एम्बेसी की। मेरा आखिरी सवाल कि सबके दिमाग में अब यही बात है कि आप अपनी अधूरी पढ़ाई छोड़ के आप वापस हिंदुस्तान आए हैं, तो अब यहाँ पे पढ़ाई की कैसी शुरुआत होंगी? कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट से बात हुई या कुछ मेडिकल कॉलेज से बात हुई आप लोग? अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ डिक्लेयर नहीं किया है। बोला जा रहा है, मतलब सुनने में आ रहा है, रूमर्स है या आई डोंट नो व्हाट इज़ इट।
पर कहने में आ रहा है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जब तक यूक्रेन रीस्टोर नहीं होता, मतलब रिकन्स्ट्रक्ट नहीं होता, तब तक हमें यहाँ पे महाराष्ट्र में पढ़ाई दी जा सकती है। पता नहीं ये बात कितनी सच है। तो मैं यही गुजारिश करूँगी गवर्नमेंट से कि प्लीज़ हमारी पढ़ाई को रोके ना, और प्लीज़ हमें कुछ फैसिलिटीज़ दे जब तक यूक्रेन रिकन्स्ट्रक्ट नहीं होता है। कहीं ना कहीं अपना साल बर्बाद होने का ऐसा कुछ डर लग रहा है आपको कि यार ये हमारा साल बर्बाद हो सकता है? ऑब्वियसली डर तो बहुत है, क्योंकि एक एक साल मेडिकल स्टडीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत प्रेशर है, बस गवर्नमेंट के लिए हम वेट कर रहे हैं। आपका पूरा नाम बताइए। मेरा पूरा नाम भूमिका रोहिदास शार्दुल, मैं सेकेंड ईयर में थी, लवीव, यूक्रेन। ओके, ये हमारे साथ थे भूमिका जी, जिन यूक्रेन और रूस का युद्ध अपनी आंखों से देखा है और अपनी जान पे खेल के, मैं कहूँगा, मौत के मुंह से बाहर आए हैं। ये होती है महिला की ताकत, इसीलिए हम मनाते हैं महिला दिवस। आप देख रहे थे आप तक न्यूज़ चैनल में असगर अली। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।